प्रियांशु, इन फ्यूचर आपका कोई प्लान्स है कि मैं हॉलीवुड जाके भी ट्राई करूँगा, या कोई हॉलीवुड प्रोजेक्ट आपके विश लिस्ट में है कि मुझे हॉलीवुड में भी काम करना है, या आपने कभी ऑडिशन दिया हो किसी प्रोजेक्ट का बट हो मैंने नहीं तो पाया? काम किया है हॉलीवुड में। ओ एक्सट्रैक्शन या या I have that's a proper Russo brothers film. ओ या When we shot मिर्जापुर सीजन 2 और बैंग बाजा बारात, उसके बीच में 8 साल का डिफरेंस था। 8 साल पहले हमने कम से कम ये वायर फिल्म्स का बैंग बाजा बारात किया था। बैंग बाजा बारात में मैं अली का बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ जो लखनऊ से आता है, वसीम। उसमें मैं उसकी बहन के साथ हूँ। 8 साल बाद मिर्जापुर 2 में मैं इसके बहन के पीछे पड़ा हूँ। तो प्रियांशु, आप क्या मानते हैं, आपका ब्रेक थ्रू कैरेक्टर रॉबिन था फ्रॉम मिर्जापुर या भावेश जोशी था? आपको क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर से लोगों ने आपको नोटिस कर लिया कि ये भी एक एक्टर है, इसके साथ भाई काम करना है? हाय, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। आप मुझे देख रहे हैं RVCJ मूवीज के यूट्यूब चैनल पर, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके इंट्रोडक्शन के लिए बस एक ही लाइन काफी है। चलिए, ये भी ठीक है। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रियांशु पेन्यूली ऑन RVCJ मूवीज। हाय, आई एम प्रियांशु पेन्योली और मैं यहाँ हूँ RVCJ के पॉडकास्ट में विद आकांक्षा एंड वी हैड अ ग्रेट चैट। मैंने अपनी सब बातें बताई हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स भी बताए हैं, मैं क्या क्या करता हूँ एज एन एक्टर। पास्ट के बारे में बताया है, जिस तरीके से जर्नी शुरू हुई थी जब कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं थे, कैसे लाइफ आगे बढ़ी। बहुत तरह तरह के एनेक्डोट, बहुत मेरे एक्सपीरियंसेस विद कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड तरह तरह की चीज़ें, बहुत सारी बातें हुई। बहुत मज़ेदार थी। थैंक यू सो मच आकांक्षा। And I hope you guys will like it too. So like, share and subscribe this channel and watch the podcast and let us know कैसा लगा. Thank you. अच्छा, तो प्रियांशु, मुझे सबसे पहले बताइए कि आपकी एक्टिंग की जर्नी किस साल शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? बिकॉज आप स्टार्क आउटसाइडर हैं हाँ, विद नो फैमिली बैकग्राउंड क्या और कोई भी फिल्म लाइन से कनेक्टेड नहीं है। मैंने शुरू किया था 2010 में ओके। जब मैं मुंबई आया था, और उससे पहले मैं बैंगलोर में अपनी फिल्म स्टडीज़ कर चुका था, वहाँ थिएटर कर चुका था। प्लान था हमेशा यहाँ आने का, लेकिन मेरे को लगा अपने आप को थोड़ा सा इक्विप कर लेते हैं। मैं फिल्म स्टडीज़ इसलिए करी थी क्योंकि टेक्निकली भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे कैमरा, ये लाइटिंग यहाँ है, आपके पीछे वो रेड लाइट लगी है, मेरे को नोटिस करना कलर्स क्या होते हैं, कलर स्कीम्स, फ्रेमिंग, वो सब। वैसे भी स्टोरी टेलिंग पसंद है, लिखना पसंद है। तो उस टाइम शॉर्ट फिल्में बनाते थे, धीरे धीरे एक्टिंग स्टेज तो हो ही रहा था, दोनों साथ में बैलेंस आउट होने लगे। फिर हमने कैमरे के सामने भी एक्टिंग करी, शॉर्ट फिल्म्स करते हुए, और स्टेज भी कर रहा था। देन सडनली बॉम्बे हैपन 2010। मैं यहाँ पहुँचा रैंडमली, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि कब जाएंगे कैसे जाएंगे, बस पहुँचे। और अपने पास एक सीडी थी उस टाइम में हमारे पास, कि सीडी लेके जाएंगे लोगों के पास, और शो रील है, इसमें हमारा काम है, कुछ में कुछ डायरेक्ट किया हुआ है, किसी कुछ किया हुआ है। एंड मैं उस साल, मुझे अभी भी याद है, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ पीपल नो दिस, बट इन सब फिल्म मेकर्स के साथ अब काम कर चुके हैं, और उनके ऑफिस में अब मैं गया हुआ हूँ, विशाल बजाज के ऑफिस। लेकिन आई रिमेंबर मैंने अपने आप को बोला कि मैंने हर ऑफिस में पैदल जाऊँगा बॉम्बे को। एक तो शहर भी आपको देखने को अच्छे से मिल जाता है, जब आप पैदल वॉक करते हैं तो आपको एक शहर भी देखने को मिलता है अच्छे से, और वाइब मिल जाती है, आप एनर्जी समझ जाते हैं। तो मैं अपना एक रेज्यूमे सीडी लेके मैं मेहरा सर के ऑफिस, विशाल जी के ऑफिस, एक्सेल के ऑफिस, सब जगह गया हूँ, और सब जगह एटलीस्ट रिसेप्शन में रख के आया हूँ कि कुछ तो काम किया है मैंने, आप लोग देख लेना, अगर कभी कोई आपके पास जॉब हो तो दे देना। जॉब मतलब मैं रेडी था, असिस्टेंट का काम, कोई भी काम, क्योंकि हमने बैक इन बैंगलोर कर रखा था वो सब। एंड मेरे को अब टेक्निकली बोलोगे कि कैमरा करना है यहाँ पे, ये करना है, एडिटिंग का काम है, ये है। मेरा हमेशा ये था कि हम somehow I just want to enter the industry, somehow I just want to work. But slowly I think वही था, journey is long. I don't know हमारे पास कितना टाइम है, पर वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर मेन थिंग ये था कि काम किसी भी तरह करते रहना है। फिर मैं मिला रजत कपूर सर को, उनके साथ थिएटर करना मैंने शुरू किया। दीप्ति नवल मैम मुझे मिली, उनकी फिल्म हो चुकी थी, उनमें मैंने असिस्ट करना शुरू किया। सो धीरे 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 यार, एक प्ले हुआ, दूसरा प्ले हुआ, किसी प्ले में किसी ने मुझे देखा, एक छोटा सा रोल मिला। मैं ना नहीं बोलता था किसी काम को, मुझे लगता था कोई भी काम करो, अच्छे से करो, दिल लगा के करो, वो आपको कहीं दूसरी जगह लेके चली जाए। एनी वर्क कैन लीड यू एनीवेयर। मुझे कोई बोलता था एक एड में छोटा सा पार्ट है, हम स्टूडेंट फिल्म बना रहे हैं। स्टूडेंट फिल्म में कभी बजट नहीं होता है, अनपेड होता है। अनपेड। बट क्यों नहीं, करो ना। आप करोगे, एक तो आपके लिए ही घर में बैठने से अच्छा
मेरी एक्टिंग को ब्रश अप करने के लिए, एक एक्सरसाइज करने के लिए मुझे बाहर एक कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कुछ नए लोग मिलेंगे, मैं उनके साथ बैठूंगा, हम कुछ क्रिएटिवली कुछ करेंगे। सो पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं पता वो कहाँ जाएगा प्रोजेक्ट। लेकिन शायद कांटेक्ट बन जाए। कॉन्टैक्ट शायद उनके थ्रू नहीं, लेकिन वो लोग शायद 10 लोग आगे दिखाएंगे ये फिल्म। एग्जैक्टली। और वो फिल्म, और वो मेरे साथ हुआ है। मैंने एक विस्लिंग वुड्स के एक स्टूडेंट के साथ, जब वो निकल रहे थे वहाँ से, आज के डेट में वो खुद भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी ओह। खुद फिल्में आ रही हैं नेटफ्लिक्स पे। वो जब स्टूडेंट एज निकल रहे थे, पास आउट हो रहे थे, तो उनकी स्टूडेंट फिल्म करी, और वो फिल्म कैमरे में शूट हुई थी। तो उस टाइम पे मेरे लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस था कि फिल्म कैमरे में एक्टिंग करना बहुत अलग होता है। देयर इज अ नाइस प्रोसेस टू इट, दिखने में भी अलग लगती है। वो फिल्म करते करते और फ्री में करी थी हमने सब, बिल्कुल ही ये था कि बस अच्छी से कहानी करनी हो। मैं राजस्थानी कैरेक्टर प्ले कर रहा था, मैंने डायलेक्ट पकड़ा है, लांगा सिंगर्स को लाए हैं, पगड़ी कैसे पहनते हैं वो भी सीखा। वो फिल्म करते करते 12-15 फेस्टिवल्स होते हुए आई, बहुत जगह अवार्ड्स मिले। और बाद में वो फिल्म, सुमित व्यास ने एक शॉर्ट फिल्म करी थी, और 3-4 फिल्में जोड़ के एक फीचर एंथोलॉजी बनाई गई कटिंग चाय के नाम से, जो पीवीआर ने रिलीज करी। ओह वाओ। और वो पीवीआर में आ गई, और मैं बोल रहा हूँ अरे ये तो मैंने 2 साल पहले ऐसी करी थी, दी थी, हाँ। और पीवीआर थिएटर में आ रही है। और मेरे पेरेंट्स बैंगलोर में जाके अपने दोस्तों को ले जाके देख रहे हैं कि यार हमारे बेटे ने अभी एक शॉर्ट फिल्म करी थी, वो पीवीआर में, और किसी को पता भी नहीं चल रहा। मतलब पीवीआर डायरेक्टर्स रेयर करता था एक, उसमें आ गई। तो वी देयर हैव बीन सो मेनी जर्नीज लाइक दिस। आई हैव एग्जांपल्स, मैं कहीं शूट कर रहा हूँ, एक छोटा 2 सीन की है, वो 2 सीन इतने अच्छे हो गए कि वो एक डायरेक्टर बोल रहा है कि मैंने आपको ऑडिशन में देखा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो 2 सीन देख चुका था रॉक ऑन में। रॉक ऑन 2 में मैंने 4 सीन किए थे, बट ही वाज राइटिंग अ फिल्म वेयर ही थॉट आई द बेस्ट गाय फॉर हिज लीड फिल्म, दैट्स व्हाई आई डिड अपस्टार्ट्स नेटफ्लिक्स की। नाइस। तो आई थिंक एवरीवेयर कुछ ना कुछ जुड़ता रहा। लेकिन मैं हमेशा हमेशा अब भी एक्टर्स को भी बोलता हूँ, वो चेंज कभी नहीं होगा। चाहे आपको एक सीन मिले, 2 सीन मिले, बाहर जाके कुछ ना कुछ करते रहो। कहाँ से क्या मिल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा आपको। मेरे ख्याल से थिएटर इज समथिंग जो आपको ना लंबी रेस का घोड़ा बना देता है। हाँ, आप खुल जाते हो। हाँ। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि एंड आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि हम एक्टर्स सोचते हैं कि एक्टिंग कर लेंगे जब मिलेगी, हाँ। पर वो करने के लिए अच्छे से आपको हर दिन अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। एंड टेक द एग्जांपल्स आई ऑलवेज से एथलीट्स। अगर एथलीट्स हर दिन भागेंगे नहीं, या एक क्रिकेटर हर दिन नेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो मैच में उसको 2 बॉल मिले या उसको 2 ओवर मिले, वो परफॉर्म कैसे करेगा वहाँ पे। हाँ, वो ये नहीं सोच सकता कि मैं फाइनल के जब लिए जब मैच उठूंगा। होगा ना, तब उस दिन उठूंगा, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, तब मेरी बैटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ। या जिस दिन नो, ओलंपिक होगा ना उसी दिन मैं उसी दिन मैं भाला भागूंगा। उठाऊंगा। और मेरा इट कांट बी, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे एवरी डे एवरी डे। तो एज थिएटर एक्टर्स व्हाट यूज्ड टू हैपन एंड व्हाट आई रियली लाइक्ड एंड आई फील इवन नाउ, मैं अपनी प्रैक्टिस खत्म नहीं करता हूँ। आई वुड सिट एंड मैं अभी भी आई रीड लाउड, मैं और एक्टर्स को देखता हूँ, उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। आई रीड अबाउट समथिंग इन द वेस्ट कि वो लोग किस तरीके से अप्रोचेस कर रहे हैं, सीनियर एक्टर्स से क्या मिल सकता है। वो लर्निंग नहीं जानी चाहिए। आई थिंक हम लोग बैठ गए तो फिर हम स्टेल हो जाएंगे, हम खुद ही बोरिंग हो जाएंगे। सो अभी मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया कि आपने अपनी फर्स्ट फीचर फिल्म भी डायरेक्ट की है। आप राइटर भी हैं उसके, और पिक्चर का नाम जारन है। जागर। जागर। जागर, हाँ। मैंने उसका टीजर भी देखा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा, जो देवी आ जाती है और उसी को जागर बोलते हैं एक्चुअली। अच्छा। सिर्फ औरतों में नहीं, हमारे यहाँ पे पहाड़ों में बेसिकली एक पूजा होती है जो देवी देवताओं को बुलाने की। हाँ। जिनके अंदर आते हैं उनको पशुआस बोलते हैं, राइट। जो और हर स्टेट में होती है ये। हाँ। कि लोकल जो वहाँ के गॉड गॉडेसेस होते हैं, डेटीज होते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे भैरव है, अलग अलग देवी है, भगवती है, तो वो उसको जो बुलाने की जो प्रोसेस है, वो जो पूजा है, उस पूजा का नाम जागर है। जागर अच्छा। मतलब जगाना। ओके। बट स्टोरी जो है वो एक लड़की की है जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने गई है। हाँ। और उसके अंदर क्या होता है, वाइल शी इज देयर, अपनी एक बैगेज के साथ आई है वो। उसको वापस जाके इस बंदे से शादी करनी है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, मैं बाद में आता हूँ फिल्म में। एंड शी इज लिटिल कॉन्फ्लिक्टेड अपने अंदर, कुछ तो उसके अंदर चल रहा है जो आपको फिल्म के दौरान पता चलता है कि क्या वो सही है, क्या वो सही डिसीजन ले रही है, वो क्या उसका रिलेशनशिप सही है उसके लिए। पर वो आ गई है उस दौरान इस जगह। और होता है ना कि पहाड़ नदी सब में एक एनर्जी होती है। जब भी आप पहाड़ों में जाओ, आपको ऐसा लगता है यहाँ बैठ के बस अपनी लाइफ थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाने लग जाती है। तो इमेजिन उसके लिए वो पहाड़, नदी, लोग वहाँ के, और जागर साथ में जो उसको शूट करने आई है। हाउ ऑल दैट कम्स टुगेदर टू अवेकन हर, एक्चुअली टू मेक हर रियलाइज कि व्हाट इज राइट फॉर हर, टू, हाँ, उसके सेल्फ डिसीजन रियलाइजेशन लेने के में। लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो उसको रियलाइज होता है कि मैं क्या सही कर रही हूँ। और एक्चुअली जागर उसका हो रहा है फिल्म में।
अच्छा जागना जो हम बात कर रहे हैं हाँ कि हाँ देवी देवता को जागने से हम इनके जागने की बात कर रहे हैं इस कैरेक्टर की बट जागने ये होता है क्या देवी देवता आते हैं क्योंकि मुझे याद है मैं एक बार जम्मू में काली माता के मंदिर गई थी और मैं हम्म और पापा लाइन में खड़े थे और सडनली एक लेडी साइड हम्म काइंड ऑफ बिहेव्ड वियर्ड तो मेरे पापा बोले उस पे ना माता आ गई है हम्म। इज दिस ट्रू ये होता है मैंने बचपन से देखा है पहाड़ों में होता है हमारे यहाँ पे भी होता है बहुत तरह तरह से होता है उनकी अलग अलग पूजाएं होती है ओके वो सब फिल्म में दिखाई हुई मैंने हाँ बिकॉज ये लोग क्योंकि जो मैंने टीम दिखाई है जो प्रोटैगनिस्ट है मेरे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स ही हैं तो उनके थ्रू आप लोकल्स क्या सोचते हैं उसके बारे में लोकल क्या बोलते हैं उसके बारे में वो हम्म सब भी मेरे फिल्म में है हम्म और क्योंकि मैं बचपन से देखता आया था मेरे अंदर ये कहानी बहुत सालों से है इसलिए मुझे इसके ऊपर एक फिल्म बनानी ही बनानी थी जो उसमें एक स्वामी जी हैं और जब हम पूजा शूट कर रहे हैं वो लाइव रियल करी वो है रियल है वो रियल है वो कोई एक्टेड नहीं है स्वामी जी जो है वो मेरे एक्चुअली ताऊ जी हैं ओ मेरे पापा के कज़न ब्रदर हैं बड़े ओके और उनको हमने बोला था कि जब भी हम शूट होगी पूजा फिल्म के लिए हम्म हम 100 गाँव वालों को लाए हैं 150 गाँव वाले आते हैं जो रियल लोग हैं जो रियल लोग हैं वो पूजा के लिए आए थे वो शूटिंग के लिए नहीं आए थे और अच्छा उनके अंदर जब आया था तो असली आया था जब जिसके अंदर देव आया जिसके अंदर देवी आई जिसके ओके भैरव आया जब वो नाचे हैं जो वो चिल्लाए हैं जो भी पूजा होती है उनके आसपास उसके आसपास हमने हमारे कैरेक्टर्स के साथ हमारे सीन्स शूट किए थे तो मैंने तो बहुत टाइम से देखा है होते हुए छोटे से एंड इसीलिए मेरे अलग अलग पर्सपेक्टिव रहे हैं उसको देखने के जब मैं छोटा था जब मुझे समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है जब बड़ा हुआ जब मुझे मज़ा आ रहा था बस सब म्यूज़िक में और ये सब देखने में लेकिन मैं क्वेश्चन कर रहा था कि ये सही नहीं है जब थोड़ा समझने लगा लेकिन समझने में भी आपके अंदर नहीं आएगा आपको बस वो एनर्जी फील होगी उस जगह की आपको हम्म बाद में फील होगा कि अरे यार कुछ तो हल्का सा कुछ अपने अंदर लगा आपके हम्म अंदर आएगा नहीं तो वो जितनी भी चीज़ें हैं मेरे एक्सपीरियंसेस सब मेरे इन कैरेक्टर्स के थ्रू है इसमें ओके हर एक कैरेक्टर जो बोल रहा है इसमें वो ऑफ कोर्स एक मैं ही हूँ अलग अलग जरिए से इसलिए मैंने बहुत पहले से ये फिल्म लिखी हुई थी फिल्म स्कूल के दिनों से लिखी थी और शॉर्ट फिल्म तो बनाते रहता था हर साल हम लोग एक एक शॉर्ट फिल्म बनाते थे फिल्म स्कूल से यहाँ आने के बाद भी मैं शॉर्ट फिल्म बनाता था ऑनलाइन डाल देता था पॉकेट फिल्म्स में लार्ज शॉर्ट फिल्म्स में ओ वाओ मेरी एक शॉर्ट फिल्म वियना इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल गई थी हम्म एज द ओनली इंडियन शॉर्ट फिल्म रहे पर बैलेंस कर रहे थे एक्टिंग के साथ तो फिर पूरा कंसंट्रेशन वहाँ नहीं था हमेशा और अभी भी वही रहेगा अभी भी मेरा यही है कि प्लान मैं एक्टिंग भी करता रहूँ और जब जब टाइम मिल रहा है जैसे पिछले 2 साल में आई हैव डन 2 3 4 प्रोजेक्ट्स नाउ जो रिलीज पे है एज एन एक्टर पर साथ साथ ये फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है विच इज़ ग्रेट बिकॉज आप अपना काम भी कर रहे हो विच यू वांट टू मेक द स्टोरीज यू वांट टू टेल इसमें भी एक्टिंग कर रहा हूँ मैं हाँ आई डू मैंने कम इन टीजर में द आपकी वाइफ को एक्टर Vandana, है हाँ she's there, she's playing the main. I think I want to work with the right my people. मेरे लोग जो जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ मेक रियली दैट्स द प्लान क्योंकि मैंने वंदना फिर हमारा अपना प्रोडक्शन शुरू किया है कि हम लोग ऐसा करेंगे अपने लोगों के साथ नॉट अपने लोगों के साथ मतलब नए लोगों के साथ एंड न्यूअर पीपल न्यूअर टैलेंट्स कम टुगेदर एंड वी मेक गुड बजट नाइस सिनेमा विच वी कैन टेक इट ग्लोबली ऑल्सो मतलब इन इंडिया लो पीपल विल लव इट एंड वी टेक इट अब्रॉड एज वेल तो दैट्स द प्लान विद इवन दिस फिल्म तो फिल्म मेकिंग ज्यादा डिफिकल्ट लगी कि एक्टिंग ज्यादा इजी है कि मुझे बस एक स्क्रिप्ट पढ़ना है अपने आप को प्रेप करना है और सेट पे जाके अपना काम करना है डेफिनेटली आई थिंक फिल्म मेकिंग फिल्म थोड़ा में सा चैलेंज अलग है हाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है ना देन यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप यहाँ तो हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं डायरेक्ट भी कर रहे हैं करेक्ट बट प्रोड्यूस ऑफ कोर्स थैंकफुली वंदना इज टुगेदर एंड अब और भी को प्रोड्यूसर्स आ गए उनके सपोर्ट में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और आप डिसीजन मेकर भी हो पर कई हाँ जगह एज अ डायरेक्टर यू हैव टू रियली मेक श्योर एवरीथिंग इज गोइंग राइट बिकॉज सब सवाल आप ही की तरफ आएंगे अगर बारिश हो गई हमारे ऊपर हम शूट कर रहे थे और 2 घंटे ओले पड़े एंड यू हैव टू जस्ट स्टॉप द शूट पर अब क्या कर सकते हो कुछ और क्या शूट कर सकते हैं हम तब तक क्योंकि एवरी आवर इज यू नो एक्सपेंसिव क्योंकि कैमरा लाइट आ राइट रखा है ऑल लाइट आ रखा है बट द वे वी शॉट इट वाज वेरी स्मूथ मतलब बहुत बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए बहुत कुछ सीखने को मिला बट फिल्म मेकिंग ऑफ कोर्स इज अ बिगर चैलेंज टू मेक अ फिल्म वो चलता रहता है और वो प्रोसेस अभी भी चल ही रहा है अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन में गई है फिल्म एक्टिंग में क्या है कि मेरा काम एक है आई एम जस्ट डूइंग अ जॉब फॉर समबडी एल्स देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस टू अंडरस्टैंड एवरीबडी पर एक बार एक्टिंग कर ली सेट के बाद तो मेरा काम खत्म हो गया ना मतलब हाँ बाद में मैं आपकी डब टेंशन के नहीं है हाँ अब डबिंग में जाऊंगा और उसमें जाऊंगा मेरा अपना दिल लगा के काम करके आ गया हूँ यहाँ तो एक एक चीज़ें आपको देखनी पड़ती है बहुत छोटी छोटी तो प्रियांशु इन फ्यूचर आपका कोई प्लान्स है कि मैं हॉलीवुड जाके भी ट्राई करूंगा या कोई हॉलीवुड प्रोजेक्ट आपके विश लिस्ट में है कि मुझे हॉलीवुड में भी काम करना है या आपने कभी ऑडिशन दिया हो किसी प्रोजेक्ट का बट हो मैंने नहीं तो पाया काम किया है हॉलीवुड में ओ एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्शन या I have, सॉरी I have हाँ a, हाँ it's a हाँ proper रूसो ब्रदर्स फिल्म है ओ या तो वो so you've वहाँ done पे it
उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि उससे आई थिंक 6 महीने पहले, 1 साल पहले मैं एवेंजर्स एंड गेम देख रहा था, अच्छा, और उसके 1 साल बाद आप उन्हीं के रूसो ब्रदर्स के साथ ही सेट पे थे, और मैं जो रूसो को मिला था, ही वाज द वन हु एक्चुअली चोज मी, ही लव्ड माय ऑडिशन। तो कैसा था? मतलब आपको ऑडिशन देने के टाइम पता था कि ये हॉलीवुड प्रोजेक्ट है नहीं क्रिस हेम्सवर्थ के साथ? नहीं, ऑडिशन देने के टाइम पे ये पता था कि कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, अच्छा, कोई बड़ा है, पर आपको पूरा रिवील नहीं किया जाता है। हाँ, हाँ, Only ऑब्वियसली। when I got locked for it, they said कि Chris Hemsworth is there and you're playing the main antagonist. ओह! And Russo brothers की फिल्म है, उनके Sam Hargrave is directing it. And ऐसी ऐसी कहानी है ना, लाइक मैंने बोला क्रिस मतलब थॉर ना, वो वही वाले लोग थे, बोलते हाँ। और मैंने बोला "ओ, वाह", तो वही मिले, और वो सेट पे भी वहीं पे मिले। एंड अनरियल होता है, क्योंकि आप उनको एज अ सुपर हीरो बड़े पर्दे पे देख रहे हो। या अब रूसो ब्रदर्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हर फिल्म जो उन्होंने करी है। मार्वल का एनी भी बहुत बड़ा फ़ैन था हमेशा से। अब आप उनके सेट पे हो, अब आप वही देख रहे हो, एक्शन होते हुए आप एंटागनिस्ट प्ले कर रहे हो। हुँ, बट या पोस्ट दैट बहुत कुछ ओपन अप हुआ है इन माई सेल्फ एंड लुकिंग एट सिनेमा एंड द वे दे वर्क। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे और उनके बीच में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। हमेशा बोलते हैं बजट 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 ज़्यादा है, हमारे पास भी उतने ही बजट होते हैं, बहुत हम भी खर्चा करते हैं। इट्स जस्ट दैट वो लोग बहुत डिसिप्लिन होके करते हैं, या उनका एक सिस्टम है जिसके हिसाब से वो चलते हैं। उस वो डिसिप्लिन मैंने सेट पे देखा है, हुँ, और अगर उस हिसाब से हम भी चलेंगे तो हमारी भी क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मुझे लगता है काफ़ी बार हम लोग ऐसे ही खर्चा कर रहे हैं अननेसेसरी चीज़ों में। वही खर्चा अगर बेटर प्रेप में किया जाए, वही खर्चा अगर टेक्निकल स्टाफ को अच्छे से दिया जाए, सबको दिया जाए, और हम सब मिल के करें, बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारी हमारी फिल्मों में। और वो पड़ता भी है, जिन जिन फिल्मों में आप देखोगे अच्छे से यूटिलाइज हुआ है, वो दिख जाता है स्क्रीन पे, वो फिल्म अच्छी करती भी है यहाँ। करेक्ट। वी जस्ट नीड लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन विच दोस गाइज हैंडल इट वेरी वेरी वेल। एंड फिर मैंने एक ब्रिटिश टेलीविजन के लिए एक एपिसोड किया है, वहाँ की तक शो के लिए। ओह! एक नाइस। ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन हाउस के लिए भी काम किया है, जो वो तो शॉर्ट थी, बट वो एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। उसके बाद से ना आई हैव अ एजेंट, जो हम ऑडिशन तो देते रहते हैं ओह ग्रेट! बाहर का, हाँ, जब जब हो सके। एक बार इनफैक्ट पीपा कर रहा था तो मिस हो गया एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक नेटफ्लिक्स का शो था, उनको 6-8 महीने साउथ अफ्रीका में चाहिए थे। वॉव! मैं वो सेलेक्टेड फॉर इट, बट लेकिन यहाँ ऑलरेडी कमिटेड थे। अम, ऐसे हाँ, एक बार मेरा और अली का हम दोनों बातें करते रहते हैं। वी वर टेस्टिंग फॉर द सेम पार्ट ऑल्सो, मिर्ज़ापुर के सेट पे हैं, और हम बाद में जब होटल आए तो बोलते हैं यार तू फ्री है तो मुझे हेल्प कर देगा ये टेस्ट में। मैंने बोला कौन सा वाला तो और मैं अरे! बोल रहा मैंने भी दिया। नहीं, और मैं बोल रहा हूँ मेरे को हेल्प कर देगा, तो हम दोनों एक ही उसके लिए, एक पायलट था वहाँ के लिए, एक ही उसके लिए टेस्ट कर रहे थे। तो वी हैव पीपल वी आर ट्राइंग। I in fact have I can tell you this now that that film is also out. I can talk about this. I was shortlisted for this Netflix US film, अच्छा, जिसका नाम एटलिस है, और वो फिल्म ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। और मैं एक्साइटेड था क्योंकि वो जेनिफर लोपेस के साथ था। ओह वाओ! एंड आई वाज लाइक वाह। और मैं शहर लाकोट शूट कर रहा था उदयपुर में। तो मेरी एजेंट ने, जो ये मेरे को पिच करती है, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा एक सीन है, और ये उसमें उनको ना वो डिस्टोपियन वर्ल्ड और रोबोट्स और ये सब दिखाने हैं, बट यू गोना प्ले एन आर्मी ऑफिसर जो जेलों को सिखाता है। और बोलते बोलते चलिए, मैंने बोला जेलों मतलब एक सेकंड, ये हम जेनिफर लोपेस की बात कर रहे हैं? शी लगी आया। मैंने बोला ओ उसके साथ सीन्स है, मतलब बोलते नहीं नहीं, उसी के साथ पैरेलल ही है। अच्छा, सो एंड आई एम सपोज टू बी हर सीनियर फ्रॉम द एकेडमी, आई हैव टॉट हर, देन व्हेन शी कम्स देन आई टीचेस हर अबाउट एआई एंड डिस्टोपियन वर्ल्ड। वो फिल्म आपके है नेटफ्लिक्स पे ऑलरेडी आ गई थी। ओह अच्छा, आई विल वॉच इट देन। या एटलस, उसमें सांची सांची जो मार्वल के हीरो हैं वो एक्टर हैं, एक और हैं जिनको मैंने एक राउंड किया, देन दे केम बैक, थैंकफुली दे लव्ड माय ऑडिशन एंड दे सेड एक और राउंड करेंगे, इसमें इस बार चेंजेस करेंगे, और दैट सेकंड राउंड भी हुआ। आई काइंड ऑफ थॉट, मैं समझ गया था क्योंकि मैं बहुत उनको यंग लगा फिर फॉर द पार्ट। बाद में दे सेड कि बट आई एम हैप्पी दैट माय एटलीस्ट माय ऑडिशंस हैव बीन लाइक्ड देयर, ओह उनको नाइस। पसंद आ रहे हैं, आई एम समवेयर इन द शॉर्ट लिस्ट। कभी ना कभी, बट मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। मैंने बोला जेनिफर लोपेस, मैं सीधे वंदना को बोला, तो वंदना बोली मैं आऊँगी सेट पे, मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। मैंने बोला अभी तक ऑडिशन नहीं हुआ है, अभी तक मैं सेलेक्ट भी नहीं हुआ हूँ। शी लाइक नहीं जब भी होगा एंड ऑल दैट, बट या वी गेट वेरी एक्साइटेड। या वो दोज आर पीपल यू हैव ग्रोन अप वाचिंग एंड यू या एंजॉय देम। या तो प्रियांशु, आप क्या मानते हैं, आपका ब्रेक थ्रू कैरेक्टर रॉबिन था फ्रॉम मिर्जापुर या भावेश जोशी था? एंड आपको क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर से लोगों ने आपको नोटिस कर लिया कि ये भी एक एक्टर है, इसके साथ भाई काम करना है? ऐसे तो बहुत कैरेक्टर जो मैं चाहता हूँ लोग नोटिस और करें, जो रिलीजेस हुए हैं उसके हिसाब से। आई थिंक एवरी स्टेप सम ऑफ द अदर कैरेक्टर प्लेड अ पार्ट आगे बढ़ने के लिए। जैसे भावेश ऑफ कोर्स बिकेम अ ब्रेक थ्रू टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि वहाँ जब रिव्यूज आए, हर डायरेक्टर से मीटिंग हुई, हर प्रोड्यूसर से मीटिंग हुई, दे लव्ड
इंडस्ट्री गेव लॉट ऑफ वर्क. द फिल्म मे बी डिड नॉट वर्क दैट टाइम. अब तो वो कल्ट फॉलोइंग बन गए, लोग बहुत उसके बारे में फैन फॉलोइंग करते हैं. पर हाँ, एक इंडस्ट्री ब्रेक थ्रू मिल गया था कि लोग सब बात करना चाहते थे कि कौन आए है, कैसा है, ये परफॉर्मेंस अच्छी है, रिव्यूज़ बड़े अच्छे मिले. धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेशनली फिर एक एक्स्ट्रा एक्शन मिल जाती है जिसकी वजह से आपको और रिकग्निशन मिल जाती है. आई बीन मुझे स्पेन के एक छोटे से टाउन में और बंदा बाहर आ रहे थे, वो बॉडीगार्ड मेरे को रोक के बोल रहा है यू एक्टर. तो मैंने बोला कैसे पता चला इसको. फिर उसने गूगल में आमिर आसिफ, लॉट ऑफ इमिग्रेशन पीपल हैव टोल्ड मी ओह हे आमिर आसिफ वेलकम टू अ कंट्री. अरब कंट्रीज में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, नाइस. बाहर बहुत लोगों ने देखी है. Robin becomes another very big popular step. I think another level of going to Masi and playing a beautiful part. I think one of the finest written एक कैरेक्टर आपको मिला खेलने के लिए जिससे आप सबके दिलों में छा गए. उसका रिकॉल वैल्यू बहुत था. बहुत ज़्यादा. ये भी ठीक. ये भी ठीक है. और वो रॉबिन मतलब मैं अगर हाँ. कहीं भी नॉर्थ में अंदर अंदर चल जाऊँ दूर से मेरे को वही अरे रॉबिन भैया ये भी ठीक है, वो होता ही है. बट एवरी पार्ट गिव मी समथिंग और द अदर. बट आई रियली रियली विश, क्योंकि जैसे 23 में मेरी 2 फिल्में और 2 शोज रिलीज हुए थे, वो रिलीज वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ मैं चाहता था. बिकॉज उसमें सब में शायद शहर लाखोट की बात करें जो मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा अमेजोन का शो था. 4 महीने में उसमें मेहनत करके एक कैरेक्टर को बनाया था, बहुत ही डिफरेंट नवदीप सर के साथ. पीपा अगर मैं बोलूँ तो वॉर फिल्म है, इट कुड हैव बीन ऑन अ बिगर स्क्रीन, उसका इम्पैक्ट ही अलग होता. यू टर्न मैंने अलाया के साथ करी थी, वो हॉरर थी, उसमें बिल्कुल मैं कॉप अलग ही दिख रहा था. चार्ली चोपड़ा वामिका के साथ उस साल विशाल बरराज की आपने एक सीरीज करी है जिसमें आप पहाड़ी जर्नलिस्ट प्ले कर रहे हो, जो बहुत ही अलग कैरेक्टर था. मतलब दे वर ऑल 4 वेरी डिस्टिंक्ट पीपल. एंड जिन्होंने देखा है उनको बड़ा वो लगता है कि यार ये वही बंदा है क्या, मतलब इज ही द सेम गाय डूइंग दैट. आई थिंक उस साल आया था एक ब्रेकआउट परफॉर्मेंस ऑफ विद दोस 4 roles. But I wish they were noticed more because there's a lot which goes into making a character, a show, a film. जब वो कभी कभी डिसपॉइंटिंग तब हो जाता है जब वो पहुंचता नहीं है सही तरीके से लोगों तक. मतलब अभी भी लोग बोल रहे हैं कि ओ वो आ गई थी क्या, मतलब देन यू लाइक नहीं वो आ गई थी 2 साल हो गए उसको आए हुए. सो यू वांट पीपल टू वॉच दैट. बट आई थिंक एक चीज़ अच्छी हुई है कि जिन्होंने देखा है दे ऑलवेज लव माई वर्क. सो आई नो आई एम इन द राइट पाथ. I know what I'm doing is very passionate. I'm always proud of the kind of stuff I've done. I can watch it myself. अगर मैं अपने काम को देख के खुश हो सकता हूँ तो मतलब मुझे पता है कि लोग भी होंगे, क्योंकि and I'm not showing as a narcissist कि और जो भी मैंने किया बहुत अच्छा किया, मैं वैसे नहीं बोल रहा. मतलब you are at least proud of what you've done. They're different stuff. And लोगों ने भी देखा है, इंडस्ट्री ने भी देखा है. But I think ऐसे और होते रहेंगे. अभी तो मिर्ज़ापुर ये सब तो है ही, अभी तो और भी हैं 2-4. अभी जो रिलीजेस हैं इस साल उसमें ही मज़ा आने वाला है. I'm तो waiting for that. अभी आप उस स्टेज पे हैं कि आप कि आपको सीधा कॉल आता है कि प्रियांशु ये कैरेक्टर ना हमने आपके लिए लिखा है, आप बस हाँ बोल दो, या अभी भी आप टेस्ट देते हो, ऑडिशन देते हो? दोनों होता है, अच्छा. दोनों है. एक तरफ मेरे को ये भी आया है कि आपको आपका बस प्रेजेंट किया था हमने सामने कि नेम आगे डायरेक्टर को दिया, लाइक ना नहीं जस्ट कॉल हिम एंड चेक विथ हिम इफ ही इज इंटरेस्टेड. तो आप तो स्क्रिप्ट आ जाती है, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं, और अगर एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस तो वो विदाउट ऑडिशन वाला भी है. और एक वो वाला भी है वेयर आई लाइक टू टेस्ट एंड दे ऑल्सो से कि हाँ आप टेस्ट कर लो. टेस्टिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऑडिशन देना बहुत पसंद है अभी भी, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी डिफरेंट कैरेक्टर ना. मेरे को भी मजा आता है ऑडिशन. ऑडिशन इज लाइक द एक्सपेरिमेंटिंग ग्राउंड. रॉबिन के लिए किया था आपने टेस्ट? हाँ रॉबिन के लिए ओके. किया था. मैंने मिर्जापुर सीजन 1 में भी किया था. मैं ओके. बबलू के लिए था. हाँ. मैं विक्रांत 2-3 हम शॉर्ट लिस्टेड थे. ओके. तो विक्रांत को मिला. विक्रांत भी बहुत ही अच्छा दोस्त है. एंड जब आप खुश हो जाते हो जब दूसरा बंदा भी जस्टिफाई कर ही रहा होता है. पर जब 2 में मुझे रॉबिन मिला तो मैंने बोला अच्छा वो बबलू नहीं किया, क्योंकि मुझे रॉबिन ज़्यादा मज़ेदार कैरेक्टर लगा, हाँ. जस्ट टू प्ले अराउंड एज एन एक्टर. तो हाँ स्ट्रेस काफ़ी दिए, अभी भी देता हूँ मैं. और मेरे को ये भी अच्छा लगता है कि इवन इफ देव सीन योर प्रीवियस वर्क एंड देव लव्ड यू फॉर दैट एंड दे रियली वांट यू टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म और द शो, ये टेस्ट करके ना वो 100% श्योर है कि अरे ये कैरेक्टर में भी कुछ नयापन प्रियांशु के अलावा आ रहा है. ऑफ कोर्स सेम पार्ट कोई और करेगा, वो अपना एक लाएगा, मैं मेरे और बाकी एक्टर कुछ अपना लेके आएंगे. लेकिन मैं इस कैरेक्टर में क्या ला सकता हूँ मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ बिफोर कमिंग टू द सेट. 60% तो यही मिल जाएगा आपको जब आप मेरा टेस्ट लोगे. तो द डायरेक्टर इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट नाउ. ऑन सेट जब हम जाएंगे तब तो हम उसके बाद और पकाएंगे उसको, मतलब बनाएंगे. तो आई थिंक मुझे तो पसंद है. वो ऑडिशन राउंड तो होते रहने चाहिए. अच्छा, आजकल जो ये नया वर्टिकल सीरीज का ट्रेंड चला है, आपको क्या लगता है ये .com बबल की तरह एक बबल है जो थोड़े दिन चलेगा फिर गायब हो जाएगा, या इट इज हियर टू स्टे? क्योंकि लोगों का जो बोलते हैं ना
एंगेजमेंट टाइम कम हो गया। कम हो गया है, लोगों को शॉर्ट कंटेंट देखना है 1 मिनट 2 मिनट के अंदर। देखो ऑडियंस हर चीज़ की है। जब हम बोलते हैं कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया, लेकिन लोग वही लोग जाके थिएटर में फिल्में भी देख रहे हैं। एनिमल भी देख रहे हैं 3 एनिमल घंटे। भी देख रहे हैं 3 घंटे की, ओपनहाइमर भी देख रहे हैं 3 घंटे की। ओपनहाइमर सबसे ज़्यादा बिजनेस इंडिया में किया है। आज की फॉर्मूला 1 अभी जो रिलीज हुई है वो 2.5 आवर्स टू की एंड फिल्म है। हाफ आवर्स की है। सब लोग जाके देख रहे हैं। ऑडियंस हर तरह की चीज़ की है। हमारे लिए ऑडियंस यूट्यूब के लिए भी है, ऑडियंस इंस्टा के लिए है, जब रील्स के लिए है, ओटीटी के लिए भी है। ओटीटी में भी अब अलग अलग वर्जन ऑफ शोज आ रहे हैं। तो क्यों नहीं, ये एक अच्छा मीडियम है। इसमें अगर हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो ये रहेगा। अगर हम कंटेंट अच्छा नहीं बनाएंगे तो मुझे लगता है ये फॉर्मेट है, राइट? फॉर्मेट, whether it is big format and इंस्टा फॉर्मेट, एनी फॉर्मेट, ये भी एक नया फॉर्मेट शुरू हुआ है। चाइना और यूएस ने तो बहुत इसके बहुत सारे शोज बना दिए। इस साल लोग बना रहे हैं। मैंने भी कुछ प्लान किया है, आई होपिंग कि वो भी कुछ अच्छा निकले, बट कुछ अलग बनाना पड़ेगा। आई थिंक, आई फील, आई डोंट नो, ऑडियंस को वही चीज़ें दिखाओगे जो उन्होंने टेलीविजन में देखा है, या वही पुराने 16:9 रीमेक में देखा करते है, रहोगे। या वही रीमेक्स देखे हैं। तो फिर वो लोग कुछ टाइम के लिए देखेंगे, फिर वो लोग आगे बढ़ जाएंगे ना, बोलेंगे कुछ। रील्स में क्या होता है, रील्स में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई यू आर एंगेज्ड। योर एंगेजमेंट इज नॉट बिकॉज अगर मैं आपको सेम ही तरह की रील देते रहूँ, एक टाइम के बाद आप 5 देखोगे, लेकिन वो बोलोगे हो गया है, अब मुझे नहीं देखना रील में, बिकॉज इट शिफ्ट्स योर नेचर ऑफ एंगेजमेंट ओनली। कि एक बड़ी फनी सी थी, एक फिलोसफिकल थी, एक बड़ी सुंदर जगह आपने कभी देखी नहीं है, वो आपके विश लिस्ट में, वो मुझे जाना ही जाना है यहाँ पे। फिर एक सडनली एक फनी सा कोई रील होगा जिसमें कोई गिर रहा होगा। फिर एक मंकी वाला एआई होगा, वो नया है ना आजकल, ये टी मंकी एआई। बट दे आर ऑल डिफरेंट। दैट इज वाई यू आर एंगेज्ड। आई एम सेइंग ये नया फॉर्मेट है, इसमें कुछ नया 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 अलग अलग बनाते हैं ना, एज अ स्टोरी फॉर्मेट। करेक्ट। तो एज अ एक्टर जब आप बॉम्बे आए थे, अगर ये ओटीटी बूम नहीं होता जो जिसने एक्टर्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज खोल दी है, तो आपका प्लान भी क्या था कि अगर आप नहीं चलते, काम नहीं बनता, आप कोई प्लान बी लेके चल रहे थे? नो प्लान तो बी। प्लान भी था, प्लान वाज टू कम एंड वर्क इन द इंडस्ट्री में। एज आई सेड, आई ऑलवेज फैन ऑफ मेकिंग फिल्म्स एंड टेलिंग स्टोरीज। तो इसलिए फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है, और वो टेक्निकल नॉलेज भी है, हमने सीखा हुआ है। तो आइडिया यही था कि कुछ भी तरीके का काम करके बस हमको रहना है, इंडस्ट्री में रहना है, काम करना है। कोई इंडस्ट्री काम नहीं भी रहेगी तो हम अपना बनाएंगे। And that is why I always say I don't see myself through the eyes of the industry. I will make my own identity as a person Own brand. of own brand. And I think every artist should do that. कि don't let the industry judge you or make you the way they want you to see. अपने अंदर आप अपनी चीज़ें बनाइए, नई नई चीज़ें बनाइए। मैं अभी भी बैठ के सीखता रहता हूँ। मैं किसी दिन नोलन की बुक उठा के पढ़ता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं। किसी दिन नए फॉर्मेट, जो आप रील की बात करें, मुझे एआई का, मैं सोच रहा हूँ एक कोर्स करके देखूँ कि किस तरीके से आई कैन यूज इट टू माई स्टोरी टेलिंग। आई रियली वांट टू लर्न, कीप डूइंग न्यू न्यू थिंग्स। एंड कीप, जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते रहोगे और एक्सपैंड करोगे ना, आप अपने में ही काफ़ी काम खुद क्रिएट कर सकते हो। सो इवन इफ ओटीटी वाजंट देयर, मैं शायद फिल्मों में, आई विश आई वाज, स्टेज तो हम कर ही रहे थे कि फिल्में मिलनी शुरू हो गई थी एक्चुअली। मैंने ओटीटी से पहले ही भावेश और ये सब हमने कर ही लिए थे, रॉक ऑन टूर ये सब छोटे मोटे तो कर ही लिए थे। बट हाँ, कहीं ना कहीं फिल्में भी कर रहे होते, अपनी भी बना रहे होते, बिकॉज ग्लोबली भी तो चल ही रहा था ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले फिल्में बन नहीं रही थी या कंटेंट बन नहीं रहा था। हमने तो यूट्यूब के लिए वो शो भी किया था एक, बहुत पहले, बैंग बाजा बारात, मैंने देखा है वो। जिसमें अली, मैं, सब थे। उस टाइम तो नेटफ्लिक्स, अमेजोन कुछ भी कुछ नहीं भी था। नहीं था, मुझे याद है मैंने वो कहीं राजधानी में बैठ के ट्रेन में देखा होगा। और उस टाइम जब हमें फोन आया था तो हमें बोला था कि यूट्यूब के लिए शो कर रहे हैं। हमने हाँ। बोला यूट्यूब के लिए शो, वेब हाँ। वेब में शोज ऐसे भी होते हैं क्या? वो वायरएफ वायरएफ किया था। प्रोड्यूस करा था। हम लोगों ने को लगा चलो ठीक है, वायरएफ पे करा, हम सब छुट्टी मना के आते हैं। सब थिएटर गैंग था उसमें, हमारे सब, रजित कपूर, गजराज राव, आनंद तिवारी ने हमें फ़ोन किया, बोला आ जाओ। सबसे फनी चीज़ पता है उसकी क्या है? एक लास्ट में बताता हूँ। व्हेन वी शॉट मिर्ज़ापुर सीज़न 2 और बैंग बाजा बारात, उसके बीच में 8 साल का डिफरेंस था। 8 साल पहले हमने कम से कम ये वायर फिल्म्स का बैंग बाजा बारात किया था। बैंग बाजा बारात में मैं अली का बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहा था, जो लखनऊ से आता है, वसीम। उसमें मैं उसकी बहन के साथ हूँ। 8 साल बाद मिर्ज़ापुर 2 में मैं इसके बहन के पीछे पड़ा हूँ। तो मैंने वसीम को, इसको बोला, अली को बोला, मैंने बोला बता तेरे को याद है 8 साल के बाद हम लोग एक्चुअली, बीच में हमने स्टेज वेज किया हुआ है, प्लेज किए हमने साथ में, पर मैंने बोला कि शो हम लिटरली 8 साल बाद एक साथ कर रहे हैं, और उसमें यहाँ पे भी मैं तेरी बहन के पीछे पड़ा हूँ। वही ट्रैक है। और एक्चुअली बहुत ही, मैंने बोला 8 साल बाद फिर से एक और कुछ अलग दुनिया में एक और शो करेंगे जहाँ मैं तेरी बहन के पीछे पड़ा हूँ। We should continue this trend. The universe is conspiring Yeah, again and again. parallel universe. थैंक यू प्रियांशु सर, आज आप आए और you. आपने हमने
इतनी सारी बातें बताई, बहुत मुझे ऐसे लगा मैं कोई वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप या वो फ़िल्म स्कूल का 1 घंटे का मास्टर आई क्लास नो होता है ना, ज़्यादा वैसा यार वाला फीलिंग आ रहा बहुत था। सीरियस तो नहीं हो गया ना लेकिन नहीं, नहीं, मुझे बहुत आई अच्छा आई लगा। एंजॉयड आई लव टॉकिंग तो मैं तो ऐसे कैंडिड मैं बिना सोचे बात करता हूँ मेरे को पता है अभी ऑलवेज क्या करना है आपके साथ, इंसाफ पंच। इंसाफ पांच लेट्स डू दैट नाइस थैंक्स या मुझे बड़ा मजा आता है यार मुझे बहुत इंसाफ अच्छा लगा। थैंक यू सो ये हमारी तरफ से रॉ बेयर का आपके लिए एक छोटा-सा तोहफ़ा है, थैंक यू जो हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं। थैंक यू आई होप आपको अच्छा लगे थैंक एंड यू आई होप आपको ये इंटरव्यू भी अच्छा लगा। नहीं मुझे बड़ा मजा आया जैसे वी केप्ट इट कैंडिड एंड मेरे को बहुत पसंद है ऐसे सब बातें करना एंड इट वाज नॉट दिस क्वेश्चन इट वाज वी वर चैटिंग या दैट वाज द फन पार्ट थैंक यू इट वाज लवली थैंक यू सो मच। थैंक यू आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका फेवरेट पार्ट एपिसोड का कौन-सा था ये भी हमें बताइएगा और हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त आकांक्षा साइनिंग ऑफ।